All right, G. So we are starting the second last chapter, that is theories of international trade. ठीक है, हम प्रैक्टिस जो है केस उसकी व्हाट डू यू कॉल इट एक्सचेंज रेट की, वो सिलेबस खत्म करके फिर एक दफा करेंगे. ठीक है, आ जाए जी पे दे दें फिर तगड़ी सी हेडिंग. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल, नया चैप्टर है, इंटरनेशनल ट्रेड and specialization. Highly conceptual. Some people find it very confusing. है नहीं इतना कंफ्यूजिंग, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, खास तौर पे एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज, और इसके एमसीक्यूज लोगों से नहीं होते. ठीक है, खास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत बहुत कम आता है. ठीक है, सबसे कम मेरे ख्याल से अगर कोई चैप्टर आता है तो वो ये है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी आ जाता है, और आ जाता है तो फिर ये खतरनाक होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि व्हाट टू राइट. ठीक है, आ जाएंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देयर आर टू theories that help explain flow of international trade. There are two theories that help explain flow of international trade. पहली है theory of absolute advantage, और दूसरी है theory of comparative advantage. चलें जी. Absolute advantage. जी जनाब, what is absolute advantage? Anyone? A country yes, that's it. वालेकुम अस्सलाम. जो ज्यादा प्रोड्यूस, देखिए बात को समझे, ये थ्योरीज क्या समझा रही है? ये थ्योरी समझा रही है ट्रेड का फ्लो. व्हाई डू वी एक्सपोर्ट मैंगोज एंड व्हाई डू वी इंपोर्ट ऑयल? व्हाई डज द ट्रेड फ्लो बिटवीन द वे इट फ्लोज इन बिटवीन कंट्रीज? आई बात समझ में? सऊदी अरब क्यों ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों करता है? क्योंकि उनके पास, उसके पास है. बात समझ आई? और वो जो है उसके पास, दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट एडवांटेज. So there are two theories that explain country is said to have an absolute advantage when it can produce the product in more quantity than the other country. This can be due to
factor endowment, skills of workers, climate, etc. एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज कब होगा? जब वो वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के मुकाबले में ज्यादा बना सकती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? जब एक ही प्रोडक्ट एक कंट्री दूसरे के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी में बना रही है, मोर क्वांटिटी। दिस इज द मेन थिंग। डू वी गेट इट? आ जाए जी, हेडिंग दे दें, assumptions of model। Advantage is when necessary that the country will have a comparative advantage। नहीं नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज का ये मतलब नहीं। एब्सोल्यूट एडवांटेज में हम कंपैरेटिव एडवांटेज को नहीं देख रहे होते। व्हेन वन कंट्री हैज एन comparative advantage in one product, it is necessary that the other will have a comparative advantage in the other product। एब्सोल्यूट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, कंपैरेटिव से। assumptions of the model: two countries in the world। दुनिया में हम अज्यूम करेंगे सिर्फ दो मुल्क हैं। both produce two similar goods each। दोनों दो दो गुड्स बना रहे हैं एक जैसे। नंबर 3, both have given quantity and quality of resources। रिसोर्सेज वेरी कर सकते हैं लेकिन रिसोर्सेज हैं फिक्स्ड। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सामान एक चुटकी बजा के इधर से इधर आ सकता है, इधर से उधर जा सकता है। नो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज दिस? फ्री ट्रेड है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई एम्बार्गो नहीं है। मुफ्त में सामान आ रहा है और जा रहा है। इज दिस क्लियर? बोथ प्रोड्यूस सेम क्वालिटी गुड्स। Quality of the products is the same। कि जितने भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड है दोनों के पास अपने अपने। क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, डिफरेंट है आपस में, सारी बात है। किसी के पास क्लाइमेट डिफरेंट है, किसी के पास लेबर ज्यादा है, किसी के पास कैपिटल ज्यादा है। डू वी गेट इट? द मॉडल। अच्छा जी, अब बात को समझें। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं, दोनों मुल्क दो दो गुड्स ईच बना रहे हैं। फिलहाल मैं भी आपको क्या दिखा रहा हूं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जी। utilizing all factors of production in production of each product। Yes, give me any two goods। clothes and wheat ले लूं? clothes and wheat, give me any two countries।
इंडिया ले लेते हैं, चलिए पाकिस्तान एंड इंडिया। अब बात को समझें। अगर ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने, यूटिलाइजिंग ऑल रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। अज्यूम कर रहा हूं कि पाकिस्तान जितना भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, वो सारे का सारा क्लोथ्स में अगर लगा देता है, तो पाकिस्तान कितने क्लोथ्स बना सकता है मैक्सिमम? 400 यूनिट्स। जस्ट रिज्यूम, ठीक हो गया। और या फिर अगर वो सारे रिसोर्सेज वीट में लगा देता है, तो कितने वीट के यूनिट्स बना सकते हैं? 100 यूनिट्स। इंडिया का सीन ऑपोजिट है। इंडिया सारे रिसोर्सेज अगर क्लोथ्स में लगाता है, इंडिया इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग वीट। वो सारे अगर क्लोथ्स में लगाता है, सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना सकता है, और सारे रिसोर्सेज अगर वीट में लगाता है, वो 400 बना सकता है। डू वी गेट दिस? ये बात समझ आई? तो किसको किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? क्लोथ्स में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है? इन क्लोथ्स पाकिस्तान हैज यस, ये टोटल है, देयर इज और इन बिटवीन। किसका? क्यों? क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन ट्रेड इसी पे बेस्ड है। ये तो आपको समझाने के लिए, असल में भी इसी, जो ज्यादा बना रहा है वो बेचेगा, और फिर जो सस्ता बना रहा है वो बेचेगा, उसको उस चीज में स्पेशलाइज करे। हाँ, ये फ्लॉप हो जाता है, ये इतना नहीं है, लेकिन हाँ एब्सोल्यूट जिसको है उसको फिर जरूरी है कि कंपैरेटिव भी शायद हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन ज्यादा जो बनाता है वो जारी बात है फिर सस्ता भी होगा। इन क्लोथ्स पाकिस्तान हैज एन एब्सोल्यूट advantage as it can produce more than India. In wheat, India has an absolute advantage. Make sense? Utilizing half resources in the production of each good. ये ऊपर तो हमने देख ली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अब हम कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि असल में वो कंज्यूम क्या कर रहा है। तो असल में कितना कंज्यूम किया जा रहा है? हमने ऊपर क्या एजम्पशन ले ली है कि दोनों मुल्क आधे आधे रिसोर्सेज दोनों प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं। जी, इसीलिए अब मैं दरमियान में क्या लिख रहा हूं? एंड पाकिस्तान अगर सारे रिसोर्सेज लगा दे किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, तो कितने मैक्सिमम क्लोथ्स बना सकता था अगर सारे रिसोर्सेज लगा रहा था? लेकिन अब उसने दोनों चीजें, मतलब खाना भी तो है ना कुछ, अब वो आधे इधर लगा रहा है आधे उधर, तो अब कितने बना सकता है पाकिस्तान क्लोथ्स? और वीट कितनी बना सकता है फिर? आप पूरे लगा रहा है तो 100 बनेगा, आधे लगा रहा है तो, एंड दिस टाइम देयर इज अ एंड इन बिटवीन। अब दरमियान में एंड है, ये असल में बन रहा है। अभी देखते हैं इंडिया, वो बन थोड़ी रहा था, वो तो मैंने कहा था बना सकता है। अभी देखते हैं फायदे, बना असल में ये रहा है। दोनों ने अभी ट्रेड नहीं हो रहा, ना ही स्पेशलाइजेशन है। हाँ जी, मुझे बता सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया वर्ल्ड आउटपुट, दुनिया में कितने क्लोथ्स बन रहे हैं अभी पूरी दुनिया में? 250 यूनिट्स बन रहे हैं, और दुनिया में वीट कितना बन रहा है? 250 यूनिट्स। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज।
अब थ्योरी क्या कहती है? सिनेरियो समझ आ गया? एनीवन हुज कंफ्यूज्ड? सबको क्लियर है? दुनिया में कितना टोटल, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क है ना, तो कितने कपड़े बन रहे हैं? 250। और दुनिया में कितनी वीट बन रही है फिलहाल? 250। अभी अपना अपना बना रहे हैं, आधे आधे रिसोर्सेस, कोई ट्रेड नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज states that if a country, Walaikum Salam, completely specializes in the production of the product in which it has an absolute advantage and then trades it with another country doing the same, both countries will benefit from trade as world output increases. हरिया लिख लें जल्दी करें, स्पीड माने। पहले पढ़ा हुआ कभी था एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज? नहीं, इसको पढ़ो, दिल में पढ़ो और मुझे समझाओ क्या क्या रहा है। कंप्लीटली स्पेशलाइजेस का क्या मतलब है? सारे रिसोर्सेज लगाए, सारे रिसोर्सेज लगा दे तो क्या होगा? सारे रिसोर्सेज लगा दे, दोनों कंट्रीज का सीन ऑन हो जाएगा। क्यों? वर्ल्ड आउटपुट भी बढ़ जाएगा। थ्योरी इज सेइंग कि अब एक कंट्री जिस प्रोडक्ट में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो कंप्लीटली स्पेशलाइज करे उसमें। मतलब व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीटली स्पेशलाइजिंग? इट पुट्स ऑल द रिसोर्सेज इन दैट प्रोडक्ट एंड इट लीव्स द अदर प्रोडक्ट। आपको जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आप सारे रिसोर्सेज उसमें लगा दो और उसमें स्पेशलाइज करो। जिसमें उसको उसमें, यस, और वो ट्रेड करे कंप्लीटली स्पेशलाइज करके, फिर दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा उसको, तो वो ट्रेड कर ले दूसरे से। ठीक है, शर्त ये है कि दूसरे को दूसरे में हो, और वो देखते हैं पहले, तो इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करें थ्योरी को, चलें फिर लिखते हैं। आफ्टर स्पेशलाइजेशन देखते हैं जरा। आफ्टर स्पेशलाइजेशन, हो सकता है गलत हो, तो ऐसा कोई सीन ही ना हो, दोनों को नुकसान हो जाए। क्या था जी हमारे पास? क्लोथ्स हेयर एंड व्हीट हेयर। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान को किसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है? तो सारे रिसोर्सेस कहां लगा दे? क्लोज में लगा दे। लगा दें फिर सारे रिसोर्सेस क्लोज में लगाता है तो कितने क्लोज बनते थे? एंड वीट कितनी बनेगी फिर? क्योंकि सारे रिसोर्सेज उठा के लगा दिया आपने किधर? क्लोज में, तो वीट 0 बनेगी। ये तो जो मैंने शुरू में बताया था, ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थी, दरमियान में और था। समझ रहे कि या ये बन सकता है या ये। फिर हमने कहा कि आधे आधे बना रहे हैं,
अभी ट्रेड कोई नहीं हो रहा, स्पेशलाइजेशन भी कोई नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ वो बनाए, तो दूसरा जीरो बनेगा। इंडिया को किसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है? वर्ल्ड आउटपुट जरा निकालें। वर्ल्ड आउटपुट अब कितनी हो गई है? तो ये तो बात तो ठीक है, वर्ल्ड आउटपुट बढ़ नहीं गई। अभी देखते हैं, उस पे नहीं आए, अभी ट्रेड नहीं हुआ। यस, ये एंड है। बात समझ आई? वर्ल्ड आउटपुट बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये तो क्या अकल की बात कर दी। कहने का मकसद ये, जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें कंप्लीटली स्पेशलाइज करें। डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑफ नन। यू शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन ये एक अलग आर्गुमेंट है, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी करेंगे, आर्गुमेंट एंड पे करेंगे। समझ रहे? आप कभी भी गाड़ी नहीं बना सकेंगे, अल्लाह करे आ जाए ऐसा टाइम पीरियड, लेकिन आप जो गाड़ी बना रहे हैं वही डिट्टो गाड़ी अगर जापान में बनती है 10,000 गुना बेहतर क्वालिटी होती है और 3 टाइम्स 4 टाइम्स सस्ती होती है। ऐसा ही है। क्यों? पहली बात, आपके पास स्किल नहीं है। दूसरी बात, आपके पास आयरन ओर नहीं है, स्टील नहीं है। तो तीसरी बात, आपकी यहां एनर्जी महंगी है, तो आप कभी भी गाड़ी नहीं बना सकेंगे। इलेक्ट्रिक तो दूर की बात है, हम यहाँ सादी गाड़ी नहीं बन रही हमसे। जापान के पास आयरन ओर है, लेकिन जापान के पास उसने क्या किया है, उसने स्पेशलाइज किया है उसमें, उसके पास स्किल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। समझे? फर्क है कि नहीं? आते हैं वो उस सिनेरियो पे आते हैं। अच्छा जी, ये तो अच्छा हो गया सीन, अब क्या करें? अब मुझे बताएं, पाकिस्तान अपने लिए पहले, स्पेशलाइजेशन से पहले अपने लिए कितने क्लोथ्स बना रहा था? अपने लिए कितने क्लोथ्स बना रहा था अपने लिए घर में? 200 और 50 वीट बना रहा था। तो पाकिस्तान अब कितने बना पा रहा है? 400 क्लोथ्स बना पा रहा है और वीट नहीं बना रहा है ना। अभी देखते हैं पाकिस्तान एक काम क्यों नहीं करता। अब पाकिस्तान क्या करे, 200 क्लोथ्स रखे किसके पास? अपने पास, और 200 दे दे इंडिया को। इंडिया ने किस में स्पेशलाइज करना है? आपस में ट्रेड होगी ना, आप ट्रेड हो रही है ना। और इंडिया 200 वीट अपने पास रखे, 200 दे दे पाकिस्तान को। अब दोनों मुल्क पहले से बेहतर नहीं है? कहां 250 बन रहा था और 50 200 बन रहा था, अब कहां दोनों 200 पे आ गए। तो दोनों का सीन ऑन नहीं हो गया? ये देखे ना, ये सिनेरियो अच्छा है जहां पे दोनों अपना अपना खुद बना रहे हैं, या स्पेशलाइजेशन करके ये सिनेरियो अच्छा है। दिस इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो थ्योरी क्या कहती है एब्सोल्यूट एडवांटेज की? जो चीज आप ज्यादा बना रहे सकते हैं आप उसमें कंप्लीटली स्पेशलाइज करें, और दूसरी चीज ट्रेड कर लें। अब इसमें बहुत सारे मसले हैं, वैल्यू में फर्क हो सकता है। अब टिंडे कद्दू बना के मर्सिडीज तो नहीं ले सकते आप इन रियलिटी, लेकिन फिलहाल थ्योरी ये कहती है होगा, आप उसी में एक्सेल करें। प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑल्दो दे आर चीप, अपस्केल करें ना। आपको किसने कहा है आप आम बेचें, आप प्यूरी बेचें, आप जूस बेचें, ठीक है, जूस बना के बेचें जी। किस तरह खराब हो जाए? इंपोर्टेड नहीं आती जूस, पैक करके भेजे ना। आप वैल्यू एडिशन करें, आप उठा के आम बेच रहे हैं। आप नमक नहीं बेच सकते, आप रॉ नमक बेच देते थे, इंडिया रिफाइंड नमक कह के पूरी दुनिया को बेच रहा था, हिमालयन सॉल्ट करके, ठीक है। वो तो लड़ाई हो गई, उसकी वजह से रुक गई, तो हुआ। अब उसमें कोई वो नहीं है, उसमें दे वर स्मार्ट एंड यू वर नॉट। अब हमने खुद करना शुरू किया। अब तो वो शान मसाला, वो जो शान होता है और नेशनल, अब घर में हमारे वही आ रहा है, तो पिंक सॉल्ट।
समझ आइए, हमें अब अकल आई। डू वी गेट इट? गोल्ड आप ऐसे ही बेच रहे हैं, रॉ गोल्ड जा रहा है रेकोडेक्स से बाय, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं थी उसको रिफाइन करने की। समझ आई बात की? अच्छा जी, ये हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज। गवर्नमेंट को भी आता है, बस प्रैक्टिकली ये बातों में और असल में करने में फर्क होता है, ये भी हो सकता है। आ जाए जी, हेडिंग देते हैं प्यारी सी। हाँ इसलिए बंद कर दिया ना। कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्री is said to have a comparative advantage when it can produce the same product at a lower opportunity cost than the other country. एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? कौन, अगर आप ज्यादा बना सकते हैं दूसरे के मुकाबले में। ये क्या है? कंपैरेटिव। अगर आप दूसरी कंट्री के मुकाबले में वही प्रोडक्ट सस्ता बना सकते हैं, चीपली बना सकते हैं, इन अदर वर्ड्स लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना सकते हैं। जल्दी से, अब ये कंपैरेटिव एडवांटेज पूरा खत्म होगा तब हम जा सकते हैं, तो हो सकता है हम लंबी क्लास लें। assumptions ऑफ द मॉडल। नंबर 1, all assumptions of the absolute advantage model। मतलब ऊपर जो assumptions नहीं लिखी, दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स बना रही हैं, दोनों के पास फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, ट्रेड फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्वालिटी सेम है। और एक और assumption है, इस assumption का क्या मतलब है देखते हैं। चलें जी, द मॉडल यूटिलाइजिंग all resources in production, comparative advantage का मॉडल है of each good। फाइनाइट भी तो होते हैं, ऑयल का जिस तरह वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल करेंगे करेंगे, मसले करेंगे, मसलों पे आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, मसले ही मसले हैं। क्या करें? कोई भी गुड ए गुड बी ले लें, कार्स ले लें, कार गाड़ियां ले लें और कुछ खा लेते हैं, चावल ले लें, ठीक है? कार्स एंड राइस, चाइना एंड पाकिस्तान। हाँ वैसे चाइना भी है, अब तो चाइना है। चलेंगे, ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यूटिलाइजिंग और सारे रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज, ठीक है? फर्ज करें चाइना अगर गाड़ियां बनाता है, सारे रिसोर्सेज गाड़ियों में लगाता है, तो चाइना बना लेता है 200 कार्स। चाइना अगर सारे रिसोर्सेज लगाता है राइस के अंदर, तो बना लेता है 2000 यूनिट्स ऑफ राइस। 2000 केजी कर लें, टन कर लें, जो भी, राइस ज्यादा बन सकता है। पाकिस्तान अगर सारे रिसोर्सेज लगाता है गाड़ियों में, तो पाकिस्तान बना लेता है 100 कार्स।
पाकिस्तान अगर सारे रिसोर्सेज राइस में लगाता है तो पाकिस्तान कितने राइस बना सकता है मैक्सिमम? 1500। यू हु हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज? एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था? कौन ज्यादा बना सकता है इन कार्स? चाइना। चाइना ज्यादा बना सकता है गाड़ियां। हु हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन राइस? अगेन चाइना। ऐसा हो सकता है ना, एक कंट्री है जो आपसे बहुत बड़ा है, वो दोनों चीजें आपसे ज्यादा बना रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज चाइना को दोनों में स्पेशलाइज करना चाहिए, पाकिस्तान को दोनों बनानी बंद कर देनी चाहिए और भूखा मरना चाहिए। यही एब्सोल्यूट एडवांटेज तो यही कहता है ना, जिसको जिसमें एब्सोल्यूट है वो उसमें स्पेशलाइज करे। तो इसका मतलब अब ट्रेड नहीं हो सकता, अब ट्रेड नहीं हो सकता, काट दें। एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी तो कहती है जिसको जिसमें एब्सोल्यूट है वो बनाए, चाइना दोनों बनाए, पाकिस्तान दोनों बनाना छोड़ दे और भूखा मरे। कैसे कर ले? ट्रेड ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमसे क्यों खरीदेगा, पागल है चाइना। अब ट्रेड हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, रादर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखते हैं, अब बात ज्यादा की नहीं है, ज्यादा तो वो दोनों हमसे ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रेड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हु मेक्स इट चीपर। क्वालिटी हमने एज्यूम की भी है सेम है, क्वालिटी पे भी हो सकता है हु मेक्स इट चीपर। नहीं, अभी इस सिचुएशन में देखते हैं ना। अब चीपर कैसे पता चले? प्राइसेस तो पता ही नहीं है, लेकिन हमने एक assumption ली हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है किसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। अब आ जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो। हु इज वेरी वीक इन मैथ्स? कहां रेशियो निकालना आता है? अभी आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोस। अच्छा जी, आ जाए। क्या सीन है? कार्स, राइस, चाइना, पाकिस्तान। रेशियो लिखेंगे जी ताहा। गाड़ियों को अगर मैं वन कर दूं, कर सकता हूं वन। कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको 200 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये वन हो जाएगा। इक्वल टू के साइन की तरह अगर इस साइड को 200 से डिवाइड कर दिया तो दूसरी साइड को भी, रेशो में भी दूसरी साइड को 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो कर दो, कितना आएगा ये? 1:10। मेक सेंस? अब गाड़ियों को दोबारा पाकिस्तान के अंदर वन करना है, कैसे वन करूंगा? 100। इस साइड को 100 से डिवाइड किया तो इस साइड को भी 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई कर दिया रेशियो, डिवीजन। एवरीवन गेट्स दिस? समझ आ गई सबको कि सिंप्लीफाई कर दिया उसको? आप तो देख के भी बता सकते हैं वैसे, और अगर कहीं इफ यू वांट टू गो टू प्लेसेस एसएटी देना है तो देख के रेशियोज होने चाहिए, और इतना आपका मेंटल मैथ्स होना चाहिए जी। तो ये, और ये क्या है? ये पीएचडी की मैथ्स है, इसी को बेसिक मैथ्स कहते हैं। एक गाड़ी बनाने के लिए, बात गौर से सुने, एक गाड़ी बनाने के लिए चाइना को कितने चावल छोड़ने पड़ते हैं? जयान, एक गाड़ी बनाने के लिए चाइना को कितने चावल छोड़ने पड़ रहे हैं? 10। वही एक गाड़ी, हमने एज्यूम किया क्वालिटी सेम है, वही एक गाड़ी बनाने के लिए पाकिस्तान को कितने चावल छोड़ने पड़ रहे हैं? 15। एक चावल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक गाड़ी सॉरी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सस्ती बना रहा है? गाड़ी, गाड़ी, एक गाड़ी।
चाइना को सस्ती पड़ रही है। डू वी गेट दिस? लेट मी रिपीट। एक गाड़ी बनाने के लिए चाइना को 10 बैग्स ऑफ राइस या 10 वॉट एवर केजीज ऑफ राइस छोड़ना पड़ रहा है। वही एक गाड़ी बनाने के लिए पाकिस्तान को 15 केजीज या 15 बैग्स ऑफ राइस छोड़ना पड़ रहा है। That means in order to produce one car, China has to forego less quantity of rice. So can I say China can produce the same car more cheaply as compared to Pakistan? Can I say China has a comparative advantage in cars as it only has to forego 10 units of rice to produce one car, while Pakistan has to forego 15 units of rice to produce that same one car. ये बात समझ आई है सबको? तो किस कंपैरेटिव एडवांटेज समझ आया किस तरह निकालते हैं? किसी एक चीज को दोनों कंट्रीज में वन कर दें और देख लें वो एक बनाने के लिए कितना छोड़ना पड़ रहा है दूसरा। अच्छा जी, एक और बड़ी जबरदस्त चीज, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। When one country has a comparative advantage in one product, the other country must have a comparative advantage in the other product. इस बात का आपने हमेशा याद रखना है। अगर एक कंट्री को एक प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो यह लाजमी बात है कि दूसरे को दूसरे में होगा। लेफ्ट वाला if one country has a comparative advantage in one product, the other must have a comparative advantage in the other. ये देखें कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात का रट्टा लगा लें। अगर चाइना को गाड़ियों में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो ये लाजमी बात है कि पाकिस्तान को राइस के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। जस्ट फॉर दिस वन इंस्टेंस आई विल प्रूव इट टू यू, अदरवाइज आपने रट्टा लगा लेना। आपने एक का निकाल लिया, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दूसरे को दूसरे में। इस केस में फॉर दिस इंस्टेंस आई विल प्रूव इट टू यू। अच्छा, अब क्या करना है? दोबारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज, ठीक है, कार्स एंड प्राइस, चाइना एंड पाकिस्तान। अब किसको वन करना है? राइस को वन करते हैं, ठीक है। आप यहां से कर लें या यहां से कर लें, एक ही बात है, ठीक है। मैं यहां से कर लेता हूं। 10 को वन करने के क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? दूसरे को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आएगा? 15 को वन करने क्या करना पड़ेगा? 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस साइड को भी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आएगा? करके देख लें, या फिर आप इधर से कर लें, इसको 2000 से डिवाइड करें तो इसको भी 2000 से डिवाइड करें।
तो ये 0.1 आएगा। इसको 1500 से डिवाइड करें तो फिर इसको भी 1500 से डिवाइड करें, करके देखें, यही आ रहा है 0.067। ऑल राइट जी। अब आप मुझे बताएं, एक चावल बनाने के लिए, यस, क्योंकि रेशो तो रेशो है, पहले की कर लें, पहले की कर लें, सेम आंसर आएगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली 100%, वरना रेशो फिर आपका गलत है। ठीक है, तो ये भी 1:0.1 आएगा, इसका आंसर भी और इसका आंसर भी है। तो आप कहीं से कर लें जो आपका दिल करे, इस तरह से कर लें, करके देख लें कैल्क मैनुअली, यही आएगा। हाँ जी, एक चावल बनाने के लिए चाइना को कितनी गाड़ी छोड़नी पड़ रही है हसन? एक चावल बनाने के लिए चाइना को कितनी गाड़ियां छोड़नी पड़ रही? 0.1। वही एक चावल बनाने के लिए पाकिस्तान को कितनी गाड़ियां छोड़नी पड़ रही? एक चावल बनाने किसको सस्ता पड़ रहा है? पाकिस्तान को, क्योंकि उसको सिर्फ 0.067 छोड़ना पड़ रहा जी। हाँ, टायर बस बन सकता है एक चावल के बदले, पूरी गाड़ी नहीं बन सकती। अजम्पशन ले लो ना यार, तुम भी समझ आइए ये पॉइंट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अब थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी वही कहती है, लिखें जी। द थ्योरी स्टेट्स कि जिसको जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है उसमें वो कंप्लीटली या पार्शियली स्पेशलाइज करे और दूसरा दूसरे में करे और दोनों आपस में ट्रेड करें तो दोनों का सीन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ थ्योरी है? नहीं, लेकिन इसकी अभी बहुत डिटेल में जाना है। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज states that if country completely, girls, या partially भी specializes जी in the production of the product in which it has a comparative advantage and then trades it with another country doing the same, both countries will benefit as world output increases। अभी हमने इसमें एक्सचेंज रेट वाली बात करनी है। अभी हमने एक्सचेंज रेट वही एज्यूम किया कि वही है, अभी एक्सचेंज रेट को लेके आना है कि किस रेट पे वो ट्रेड करेंगे। सर जिन कंट्रीज के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है दे डोंट यूटिलाइज फुल रिसोर्सेज बिकॉज वो चीपर बना रहे हैं, सो कम रिसोर्सेज नहीं, दे आर यूजिंग फुल रिसोर्सेज, ये इट्स नॉट अ गुड assumption, नॉट अ वैलिड assumption। हो सकता है हमने एज्यूम किया वो सारे रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसमें। हाँ जी, ये बात समझ आई, इसको पक्का करना है। बेटर है, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर। ये किताबें बंद करते करने की आवाज ना आए। आई वॉन्ट एवरीवन, कोई भी खाली फालतू ना बैठा हो, मोबाइल निकालें, कैलकुलेटर निकालें, करें।
और पेन चलते हुए मुझे नजर आए, वरना अगर आपसे ये नहीं हुआ, खुद नहीं निकाला आपने, दूसरे को नहीं देखना, खुद करना है, करें। पिन ड्रॉप साइलेंस, डोंट टॉक। आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर अ मिनट। ऑलराइट जी, एब्सोल्यूट एडवांटेज पूछ रहा है किसको किसमें कंपेयर। एब्सोल्यूट तो आसान है ना, एक की बनाते। सबसे पहले कंट्री क्यू को एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसमें? गुड वाई में। गुड वाई ज्यादा कौन बना रहा है? क्यू ज्यादा बना रहा है। अब आ जाएं गुड जी में। जी में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है? कौन ज्यादा बना रहा है? वो भी कंट्री क्यू बना रहा है। तो एब्सोल्यूट हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाएं, कंपैरेटिव एडवांटेज देखना आता है, कैसे देखते हैं? एक साइड को वन करें। किस साइड को करें? जो छोटी है उसको वन करते हैं। इसको वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, तो इसको भी 1000 से डिवाइड। कितना आएगा ये? 1.6। फिर इसको डिवाइड करने के लिए, वन करने के लिए 1500 से डिवाइड, तो फिर इसको भी 1500 से डिवाइड। कितना आ रहा है? एक गुड वाई बनाना किसको सस्ता पड़ रहा है? Q has a comparative advantage in what? In good Y। एक Y बनाना उसको सस्ता पड़ रहा है। और अभी हमने बात रट्टा लगाया क्या? अगर Q को Y में है तो P को Z में होगा, तो कंट्री P has a comparative advantage in Z। केस सॉल्व। P has an absolute advantage। P को तो किसी में एब्सोल्यूट नहीं है, बात ही गलत हो गई, ए नहीं हो सकता भाई। P has an absolute, फिर P को, P कैसे? P को एब्सोल्यूट है ही नहीं किसी में। P has a comparative advantage in Y, नहीं, Q has a comparative advantage, ये बात गलत होगी। P has a comparative advantage in Z, yes, P को comparative है Z में, and Q has an absolute advantage in Y, Q को तो खैर दोनों में ही है। This is the answer. Do we get it? One more and then we are leaving. One more. एक और। ये तो आसान लग रहा है, जल्दी से बताएं। इसको वन करते हैं, देखें ये छोटी साइड है ना, वरना आप दूसरी को कर ले वो जरा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी। इसको कर लेते हैं, 1:1 आ रहा है ना, और ये 1:2 आ रहा है। एक वीट बनाना किसको सस्ता पड़ रहा है? तो x को किसमें है कंपैरेटिव, तो y को किसमें है? x हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वीट। एब्सोल्यूट देख लेते हैं। वीट में तो किसी को एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों बराबर बना रहे हैं, एब्सोल्यूट किसी को नहीं। y हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, वीट में किसी को एब्सोल्यूट नहीं। x हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट, यस। y हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट, नहीं, y को दूसरे में। एक और ये गुड चेक, गुड चेक। ले भी गलती हो गई, चलो ये मिटा ही नहीं रहा, ब्लू में लिखता हूं। वो कह रही है कि अगर गलती से उन्होंने उल्टा ऑपोजिट रेशो कर दिया, फिर भी आंसर वही आना चाहिए। दिस वुड बी 1:1, 1:। एक चावल बनाना किसको सस्ता पड़ रहा है? कंट्री Y has a comparative advantage in this, then X has a comparative advantage in this. So either way it will be the same answer, correct answer। जिस मर्जी को आप कर लें, वो आसान होता है क्योंकि उसको, ये ज्यादा आसान था बल्कि। बात समझ आई? आसान है मुश्किल है? कॉन्सेप्चुअली करेंगे आसान है, अभी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है। कल हमने पढ़ना है ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व और एक्सचेंज रेट, टीपीसी। अभी आपने सिर्फ पीपीसी पढ़ा हुआ है। यस